स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हसदेव अरण्य की। अभी अभी यह छत्तीसगढ़ और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हसदेव अरण्य किस लिए चर्चा का विषय बना हुआ है और आदिवासी और पर्यावरण प्रेमी इसे लेकर आंदोलन में क्यों बैठे हैं, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। आज मैं आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पर आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देश में चारों तरफ लोगों को यह कहा जा रहा है कि जानलेवा धूप है और अपने घरों से बाहर केवल ज़रूरी कामों के लिए निकले। छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में मौसम का पारा 46 डिग्री और कहीं कहीं तो 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के साल्ही गांव में लगे हसदेव अरण्य को काटकर वहां कोयला खनन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर आसपास के ग्रामीण, आदिवासी और पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता अब आंदोलन पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर सरकार हमें विनाश दे रही है और साथ ही उनका कहना है कि अगर हसदेव अरण्य को कोयला खनन के लिए मंजूरी दी गई है तो हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारे पर्यावरण का क्या होगा, ये ग्रामीणों का कहना है। साथ ही ग्रामीण हसदेव नदी और जंगल के पेड़ों को बचाने के लिए पिछले 65 से ज़्यादा दिनों तक धरने पर बैठे हुए हैं। हसदेव अरण्य में कोयला खनन के लिए लगभग 4 से 4.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ये हमारे और आपके लिए एक हृदय विदारक घटना हो सकती है। यह सुनकर आपके भी मन में आया होगा कि इतने सारे पेड़ काटने के बाद हमारे पर्यावरण का क्या होगा और इस जंगल में जो पशु पक्षी और जंगली जानवर रहते हैं उनका क्या होगा। तो आपको बता दें कि हसदेव अरण्य लगभग 1,70,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिस पर परसा कोयला खदान 2,711 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इस जगह को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को इस इलाके के खनन के लिए आवंटित किया गया है, जिसके खनन के खिलाफ कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इस इलाके में हर प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। अगर उसे काट दिया जाए तो जानवर रिहायशी इलाकों में घुसने लगेंगे, जिससे इंसानों का भी उतना ही नुकसान है और जानवरों जिनको बचाने के लिए समय समय पर अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें भी। हसदेव को बचाने की आवाज़ अभी से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही है। अभी पिछले साल ही हसदेव अरण्य को बचाने के लिए सरगुजा से रायपुर तक करीबन 300 किलोमीटर आदिवासियों ने पद यात्रा किया था। जी हाँ, पैदल 300 किलोमीटर चलकर रायपुर पहुंचे और अपनी बातों को रखा कि हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़ की पर्यावरण, संस्कृति और जलवायु के लिए कितना प्रभावी है। हसदेव अरण्य को 2010 में नो गो जोन घोषित किया गया था, जिसका मतलब ये इलाका पर्यावरण की दृष्टि से जंगली जानवरों के लिए, आदिवासी और उनकी संस्कृति और मुख्य नदी हसदेव का इलाका है। जिसके बाद यहाँ कोयले की खनन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर 2012 में फिर से खनन होने लगा। तब से यह विवाद जारी है। जब अभी फिर से खनन शुरू हुआ तो यह फिर चर्चा में आया। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण कौशल। और बस यही नहीं, छत्तीसगढ़ का एक और प्राचीन नाम है अरण्य कौशल, यानी जंगल और पर्यावरण से भरपूर राज्य। लेकिन आज के समय में छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जंगलों की अंधाधुंध खनन और अति खनन हो रहा है, और हसदेव भी उसी का एक हिस्सा है। इंसान भी कितना अजीब है, पहले पेड़ काटता है कागज के लिए, फिर उसी कागज पर लिखता है कि पेड़ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे नहीं काटना चाहिए। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हसदेव अरण्य को ना काटा जाए और इसे नो गो जोन घोषित किया जाए। सेव हसदेव। आप भी कमेंट में बताइए कि हसदेव को काटना सही है या नहीं।